సమగ్ర శిక్ష అభియాన్ విశాఖపట్నం కేజీబీवी सब्बावरम वाई बाला हिंदी सीआरटी। मेरा नाम बाला है। मैं हिंदी सीआरटी के रूप में सब्बावरम में काम करती हूँ। मैं अभी 7वीं कक्षा के तीसरा पाठ बताने के लिए मैं यहाँ आई हूँ। 7वीं कक्षा के पाठ्य पुस्तक अभी बदल गया। पहला पाठ का नाम ज्ञान हमको दीजिए, यह पाठ का विधा कविता है। और दूसरा पाठ का नाम होशियार कौवा, यह चित्रकथा है। और तीसरा पाठ का नाम आदिवासी नृत्य धिमसा, यह जीवन की घटना विधा है। 14 पाठ हम नन्हे बच्चे हैं, यह कविता विधा है। और 5वां पाठ का नाम ईमानदारी का फल, यह कहानी पाठ है। 6वां पाठ का नाम है पत्र लेखन, यह पत्र का विधा है। अच्छा बच्चों, पिछले सत्र में ज्ञान हमको दीजिए और होशियार कौवा, ये दोनों पाठ हो गया। अभी आदिवासी नृत्य धिमसा पाठ के बारे में हमें जान लेंगे। अच्छा बच्चों, देखिए आदिवासी नृत्य धिमसा, यह पाठ्य पुस्तक का चित्र देखिए। यहाँ सोचिए, बोलिए और देखो यह चित्र देखियो, वे क्या कर रहे हैं बच्चों? चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है? वेरी गुड। चित्र में स्त्रियां नाचती हैं। स्त्रियां क्या कर रहे हैं? स्त्रियां नाचती हैं। वे किस तरह के नाट्य करते हैं? भरतनाट्य करते हैं। देखो बच्चों, ऊपर दिए गए चित्र को देखिए, स्त्रियां नाच रही हैं। हमारी भारतीय संस्कृति में नृत्यों का भी बड़ा स्थान है। धिमसा एक लोक नृत्य है, यह आदिवासियों का नृत्य है। इस पाठ में आदिवासियों के बारे में भी बताया गया है, उनके त्योहारों के बारे में भी बताया गया है। आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे। अच्छा बच्चों, देखिए धिमसा नृत्य का एक चित्र देखिए, कैसे है बच्चों? अच्छा है ना? वेरी गुड। और एक चित्र देखो धिमसा नृत्य का, और एक चित्र देखो बच्चों, और एक चित्र देखो बच्चों, धिमसा नृत्य का चित्र। अच्छा, अभी पाठ के अंदर चलेंगे। आदिवासी नृत्य धिमसा, पहला अनुच्छेद देखिए बच्चों, मैं पढ़ती हूँ, ध्यान से सुन दीजिए। एक दिन हम धिमसा नृत्य के बारे में जानने के लिए अरकू गए थे। यह विशाखापट्टनम जिले का एक पहाड़ी गांव है। यह एक सुंदर पर्यटक स्थल है। इसे आंध्रावूटी भी कहते हैं। यह विशाखापट्टनम से करीब 114 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ से अरकू जाने के लिए रेल मार्ग भी है। रेल की यात्रा करते समय प्रकृति की सुंदरता देखने लायक होती है। यहाँ की बोर्रा गुफाएं बहुत ही प्रसिद्ध हैं। यह एक सुंदर मनमोहक स्थल है। अच्छा बच्चों, सुन लिए ना? वेरी गुड। इस अनुच्छेद में कोई कठिन शब्द हो तो शब्दकोश लेकर देखिए। एक दिन मने वन डे, हम मने हुई। धिमसा नृत्य के बारे में जानने के लिए अरकू गए। वे कहाँ गए? धिमसा नृत्य देखने के लिए उन्होंने अरकू गए। अरकू कहाँ पर स्थित है? अरकू विशाखापट्टनम जिले के एक पहाड़ी गांव है। यह एक सुंदर पर्यटक स्थल है। यह कैसा स्थल है? यह सुंदर पर्यटक स्थल है। इसे आंध्रावूटी भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं बच्चों, बताओ? वेरी गुड, आंध्रावूटी। यह आंध्रावूटी विशाखापट्टनम से करीब कितने किलोमीटर दूरी पर है? आंध्रावूटी मने
अरकू विशाखापट्टनम से करीब 114 किलोमीटर दूरी पर है। यहाँ से अरकू जाने के लिए रेल मार्ग भी हैं। अरकू जाने के लिए बस मार्ग और रेल मार्ग दोनों भी हैं। रेल की यात्रा करते समय प्रकृति की सुंदरता देखने लायक होती हैं। रेल की प्रकृति की सुंदरता देखने लायक होती हैं। यहाँ की बर्रा गुफाएं बहुत ही प्रसिद्ध हैं। यह एक मनमोहक स्थल है। बच्चों देखिए, इसमें विश्लेषणात्मक प्रश्न देखें तो दिमसा नृत्य के बारे में जानने के लिए कहाँ गए थे? वेरी गुड, अरकू गए थे। अरकू जाने से किस नृत्य के बारे में जान सकते हैं हम लोग? वेरी गुड, दिमसा। अरकू कैसे गांव है? अरकू एक पहाड़ी गांव है। अरकू किस जिले का है? अरकू विशाखापट्टनम जिले का है। अरकू को कैसे पुकारते हैं? अरकू को आंध्रा ऊटी पुकारते हैं। अरकू विशाखापट्टनम से कितनी किलोमीटर दूरी पर है? करीब 114 किलोमीटर की दूरी पर है। विशाखापट्टनम से अरकू जाने के लिए कितने मार्ग हैं? 2 मार्ग हैं, एक रेलवे मार्ग और बस मार्ग। रेल की यात्रा करते समय क्या देखने लायक होती है? रेल की यात्रा करते समय प्रकृति की सुंदरता देखने लायक होती हैं। अरकू में क्या प्रसिद्ध है? अरकू में बर्रा केव प्रसिद्ध हैं। बर्रा गुफाएं प्रसिद्ध हैं। सुंदर मनमोहक स्थल कहाँ है? कि सुंदर मनमोहक स्थल क्या है? सुंदर मनमोहक स्थल अरकू में स्थित बर्रा गुफाएं सुंदर मनमोहक स्थल हैं। अच्छा बच्चों, दूसरा अनुच्छेद देखिए बच्चों, मैं पढ़ती हूँ, ध्यान से सुनिए बच्चों। अरकू में रहने वाले लोगों को आदिवासी कहते हैं। वे कुवी भाषा में बात करते हैं। उस भाषा की कोई लिपि नहीं है। वे खोया, तेलुगु, ओडिया में भी बात करते हैं। दिमसा उनकी संस्कृति का प्रमुख नृत्य है। इस लोक नृत्य का प्रारंभ सोमपी नामक गांव में हुआ था। यह त्योहारों और उत्सवों के दिनों में नाचा जाता है। नृत्य देखने के लिए दूर दूर से पर्यटक आते हैं। कभी कभी वे इनके साथ मिलजुल कर नाचते भी हैं। अच्छा बच्चों, ध्यान से सुनिए ना बच्चों। अच्छा, अभी देखिए, कठिन शब्द कोई आप हो तो एक शब्द को ढूंढना चाहिए। अरकू में रहने वाले, अरकू में रहने वाले लोगों को, लोगों माने जनता, पीपल, आदिवासी। अरकू में रहने वाले जनता को क्या कहते हैं? आदिवासी कहते हैं। वे कुवी भाषा में बात करते हैं। वे किस भाषा में बात करते हैं? कुवी भाषा में बात करते हैं। आदिवासियों की भाषा का नाम क्या है बच्चों, बताओ? वेरी गुड, कुवी भाषा कहते हैं। उस भाषा की कोई लिपि नहीं है। कुवी भाषा के लिए कोई लिपि है ना बच्चों? वेरी गुड, नहीं है। कुवी भाषा के लिए कोई भी लिपि नहीं है। वे कोया, तेलुगु, ओडिया में भी बात करते हैं। आदिवासियाँ केवल कुवी नहीं, कोया, तेलुगु, ओडिया आदि भाषा में भी वे बातें करते हैं। दिमसा उनकी संस्कृति का प्रमुख नृत्य है। आदिवासियों की संस्कृति का प्रमुख नृत्य क्या है, बताओ बच्चों? दिमसा, वेरी गुड। इस लोक नृत्य का प्रारंभ सोमपी नामक गांव में हुआ था। इस लोक नृत्य, कैसे लोक नृत्य? दिमसा का लोक नृत्य का प्रारंभ किस गांव में हुआ बच्चों, बताओ? वेरी गुड, सोमपी नामक गांव में हुआ था। यह त्योहारों और उत्सवों के दिनों में नाचा जाता है। दिमसा नृत्य किस समय नाचा जाता है बच्चों, बताओ? वेरी गुड, त्योहारों और उत्सवों के दिनों में दिमसा नृत्य नाचा जाता है। नृत्य देखने के लिए दूर दूर से पर्यटक आते हैं। नृत्य देखने के लिए कहाँ कहाँ से पर्यटक आते हैं? दूर दूर से आते हैं। दूर दूर से दिमसा नृत्य देखने के लिए कौन आते हैं बच्चों, बताओ? पर्यटक आते हैं।
कभी कभी वे इनके साथ मिलजुल कर नाचते भी हैं। कभी कभी पर्यटक किसके साथ नाचते हैं? आदिवासियों के साथ दिमसा नृत्य नाचते हैं। आदिवासियों के साथ कभी कभी कौन नाचते हैं? पर्यटक नाचते हैं। वेरी गुड बच्चों। देखिए अभी इस अनुच्छेद में आने वाले प्रश्नों को देखिए बच्चों। अरकू में रहने वाले लोगों को क्या कहते हैं? आदिवासी कहते हैं। आदिवासी किस भाषा में बात करते हैं? कुवी भाषा। कुवी भाषा के लिए कोई लिपि है? कोई लिपि नहीं है। आदिवासी कितने भाषाओं में बोलते हैं? 3 भाषाएं। वे क्या क्या हैं? कोया, तेलुगु, ओडिया। आदिवासी संस्कृति का प्रमुख नृत्य क्या है? दिमसा। दिमसा किस गांव में प्रारंभ हुआ? सोंपी नामक गांव में प्रारंभ हुआ। दिमसा नृत्य किस दिनों में नाचा जाता है? त्योहारों और उत्सवों के दिनों में नाचा जाता है। नृत्य देखने के लिए दूर दूर से कौन आते हैं? पर्यटक आते हैं। कभी कभी कौन आदिवासियों के साथ मिलजुल कर नाचते हैं? पर्यटक नाचते हैं। अच्छा बच्चों, अभी तीसरा अनुच्छेद पढ़ते हूँ। ध्यान से सुनिए बच्चों। दिमसा का अर्थ है कूदना, जोर जोर से कदम हिलाना। जहाँ नृत्य किया जाता है उस स्थान को चावड़ी कहते हैं। वे तुड़ुमु नामक वाद्य यंत्र का उपयोग करते हैं। इस नृत्य में एक मुख्य नर्तक है, इसे नाटकारी कहते हैं। वह एक हाथ में मोर के पंख और दूसरे हाथ में बांसुरी लेकर नाचते हैं। यह नृत्य गोलाकार में मानव हार की तरह बनकर नाचते हैं। दल के सभी लोग नाटकारी के अनुसार नाचते हैं। अच्छा बच्चों, ध्यान से सुनिए ना बच्चों। वेरी गुड। अभी देखिए, दिमसा। दिमसा का अर्थ क्या है? कूदना। कूदना माने गेंतुटा। जोर जोर से कदम हिलाना, जोर जोर से चल స్పీడ్గా ఊపుతారట। తర్వాత చూడండి, जहाँ नृत्य किया जाता है उस स्थान को चावड़ी कहता है। जहाँ नृत्य करते हैं, विच प्लेस में वे नृत्य करते हैं, उस प्लेस को चावड़ी कहते हैं। वे तुड़ुमु नामक वाद्य यंत्र का उपयोग करते हैं। वे नाचने के समय एक वाद्य यंत्र को उपयोग करते हैं। उन वाद्य यंत्र का नाम बताओ बच्चों। तुड़ुमु। इस नृत्य में एक मुख्य नर्तक रहता है। इस नृत्य में एक मुख्य नर्तक रहते हैं। उन मुख्य नर्तक को क्या कहते हैं बच्चों बताओ? नाटकारी कहते हैं। वह एक हाथ में मोर के पंख और दूसरे हाथ में बांसुरी लेकर नाचते हैं। नाटकारी के हाथ में क्या क्या रहते हैं बच्चों? एक हाथ में मोर के पंख और दूसरे हाथ में बांसुरी। बांसुरी माने फ्लूट, मोर के पंख माने पीकॉक की पंख। ओके बच्चों, यह नृत्य गोलाकार में मानव हार की तरह बनकर नाचते हैं। देखिए बच्चों, अभी पहले हम चित्र में देखिए ना, मानव हार की तरह वे बनकर नाचते हैं इस दिमसा नृत्य करते समय। ओके बच्चों, दल के सभी लोग नाटकारी के अनुसार नाचते हैं। दल के सभी लोग किसके अनुसार करते हैं? वेरी गुड, नाटकारी के अनुसार करते हैं। अच्छा बच्चों, इस अनुच्छेद में आने वाले प्रश्नों को एक बार देखिए। दिमसा का अर्थ क्या है? कूदना, जोर जोर से कदम हिलाना। नृत्य किया जाने का स्थल को क्या कहते हैं? चावड़ी कहते हैं। आदिवासी उपयोग करने वाले वाद्य यंत्र को क्या कहते हैं? तुड़ुमु कहते हैं। दिमसा नृत्य में मुख्य नर्तक को क्या कहते हैं? नाटकारी कहते हैं। दिमसा नृत्य करते समय वे हाथों में क्या रखते हैं? एक हाथ में मोर के पंख और दूसरे हाथ में बांसुरी रखते हैं। दिमसा नृत्य किस आकार में नाचते हैं? गोलाकार में नाचते हैं। दल के सभी लोग किसके अनुसार नाचते हैं? नाटकारी के अनुसार नाचते हैं। अच्छा बच्चों, आखिरी अनुच्छेद देखिए अभी बच्चों।
आखिरी अनुच्छेद मैं पढ़ूंगी, ध्यान से सुनिए बच्चों। వే కొర్రకొట్ట ఇటుకల పండుగ మోదకొండమ్మ జాతర नंदी बिटिंग त्योहार मनाते हैं। मोदकोंडम्मा उनकी देवी हैं। उत्तर आंध्र ओडिशा के लोग मोदकोंडम्मा की पूजा करते हैं। यहाँ होने वाली यात्रा बहुत प्रसिद्ध है। आंध्र सरकार यहाँ पर तरह तरह के उत्सवों का आयोजन करती है। यह सुंदर और मनमोहक स्थान है। अच्छा बच्चों देखिए, वे कोर्रकोट्टा इटुकल पंडुगा आदिवासी लोग क्या किस किस तरह की त्योहार मनाते हैं बच्चों, बताओ बच्चों। कोर्रकोट्टा इटुकल पंडुगा मोदकोंडम्मा जातर नंदी बिटिंग आदि त्योहार मनाते हैं। आदिवासियों का त्योहारों का नाम बताओ बच्चों। वेरी गुड। कोर्रकोट्ट इटुकल पंडुग मोदकोंडम्मा जातर नंदी बिटिंग। ओके बच्चों, मोदकोंडम्मा उनकी देवी हैं। अच्छा बच्चों, आदिवासियों का देवी का नाम क्या है बताओ बच्चों। मोदकोंडम्मा। वेरी गुड। उत्तर आंध्र ओडिशा के लोग मोदकोंडम्मा की पूजा करते हैं। कौन कौन मोदकोंडम्मा की पूजा करते हैं बताओ बच्चों। उत्तर आंध्र ओडिशा के लोग मोदकोंडम्मा की पूजा करते हैं। यहाँ होने वाली यात्रा बहुत प्रसिद्ध है। आंध्र सरकार यहाँ पर तरह तरह के उत्सवों का आयोजन करते हैं। यह सुंदर मनमोहक स्थान है। अच्छा बच्चों, एक बार 14 अनुच्छेद में आने वाले प्रश्नों को एक बार देखिए। आदिवासियों का त्योहारों का नाम बताओ। कोर्रकोट्ट इटुकल पंडुग मोदकोंडम्मा जातर नंदी बिटिंग। आदिवासियों की देवी का नाम क्या है। मोदकोंडम्मा। मोदकोंडम्मा की पूजा कौन कौन करते हैं। उत्तर आंध्र के लोग और ओडिशा के लोग। यहाँ पर तरह तरह के उत्सवों का आयोजन कौन करते हैं। आंध्र सरकार करते हैं। अरकू कैसा स्थान है। अरकू एक सुंदर और मनमोहक स्थान है। कहाँ पर होने जातरा बहुत प्रसिद्ध है। अरकू पर होने वाला जातरा बहुत प्रसिद्ध है। अच्छा बच्चों, पाठ का सारांश एक बार देखिए बच्चों। पाठ का सारांश। इस पाठ में आदिवासियों के लोक नृत्य दिमसा के बारे में बताया गया है। अच्छा है ना बच्चों। अरकू एक पहाड़ी गांव है। अरकू कैसा गांव है। पहाड़ी गांव है। प्रकृति के सुंदर दृश्य मन को मोह लेता है। मन को कौन मोह लेता है बच्चों। प्रकृति की सुंदर दृश्य। वेरी गुड। दिमसा की शुरुआत सोंपी नामक गांव में हुआ। दिमसा की शुरुआत माने प्रारंभ। दिमसा का प्रारंभ किस गांव में हुआ बच्चों बताओ। वेरी गुड। सोंपी नामक गांव में हुआ। यह त्योहारों और उत्सवों के समय नाचा जाता है। इस दिमसा का नृत्य किस समय नाचा जाता है बच्चों बताओ। त्योहारों और उत्सवों के समय। दिमसा का अर्थ क्या है। दिमसा का अर्थ कूदना और जोर जोर से कदम हिलाना। सब मिलकर चावड़ी में नाचते हैं। सब मिलकर कहाँ नाचते हैं बच्चों बताओ। चावड़ी में नाचते हैं। वे तुड़ुमु नामक वाद्य यंत्र का उपयोग करते हैं। आदिवासी लोग नृत्य करते समय किस वाद्य यंत्र को उपयोग करते हैं बच्चों बताओ। तुड़ुमु नामक वाद्य यंत्र का उपयोग करते हैं। वे अनेक प्रकार के त्योहार मनाते हैं। उदाहरण के लिए मोदकोंडम्मा उनकी देवी हैं और यहाँ होने वाली यात्रा बहुत हैं। आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने इस स्थान को पर्यटक स्थल बना दिया है। आंध्र प्रदेश सरकार यहाँ पर अनेक उत्सवों का आयोजन करती हैं। अच्छा बच्चों, इस पाठ में आने वाले शब्दार्थ देखिए बच्चों। नृत्य का अर्थ है नाच। करीब का अर्थ है निकट। प्रसिद्ध का अर्थ है मशहूर। स्थान का अर्थ है प्रदेश। दल का अर्थ है समूह। समूह माने ग्रुप। नृत्य माने डांस। ओके।
अच्छा बच्चों, श्रुतलेख के लिए नृत्य विशाखापट्टनम, कोर्राकोट्टा, मोदकोंडम्मा, बुर्रा गुफाएं आदि प्रैक्टिस कीजिए बच्चों। देखिए बच्चों, तुडुमु, विठिंग, बांसुरी, अरकू, मोदकोंडम्मा, इसको जोड़ी बनाना चाहिए। पर्यटक स्थल हैं, हाथ में लेकर नाचते हैं, आदिवासियों की देवी हैं, आदिवासी त्योहार हैं, वाद्य यंत्र हैं। यहाँ पहला प्रश्न का उत्तर ऑलरेडी दिया है ना बच्चों। तुडुमु एक वाद्य यंत्र है। विटिंग, विटिंग क्या है? विटिंग क्या है बताओ बच्चों। विटिंग आदिवासी त्योहार है। बांसुरी, बांसुरी का क्या हो सकता है? बांसुरी हाथ में लेकर नाचते हैं। अच्छा बच्चों, वेरी गुड। अरकू, अरकू के लिए क्या हो सकता है जवाब? वेरी गुड, अरकू के लिए एक पर्यटक स्थल है। मोदकोंडम्मा, मोदकोंडम्मा क्या है? किस आंसर को ले सकते हैं हम? आदिवासियों की देवी हैं। वेरी गुड। पाठ में वाक्यों के सही क्रम को पहचान कर क्रम संख्या कोष्ठक में लिखिए। वे कुवी भाषा में बात करते हैं। यहाँ होने वाली जात्रा बहुत प्रसिद्ध है। इस नृत्य में एक मुख्य नर्तक रहता है। अरकू विशाखापट्टनम जिले का पहाड़ी गांव है। यह एक सुंदर मनमोहक स्थल है। पाठ को पढ़कर इस वाक्य को पहले किस वाक्य आया, बाद में किस वाक्य आया, हम रेखांकित करके इसकी आंसर हमको मिलेंगे। उदाहरण के लिए 4th वन को एक दिया है ना। 5th वन देखिए, 5th वन 2 हो सकता है। अच्छा बच्चों देखिए, यह एक सुंदर मनमोहक स्थल है के लिए 2 आता है। और वे कुवी भाषा में बात करते हैं, इनको 3 आते हैं। और 4 के लिए इस नृत्य में एक मुख्य नर्तक रहता है। 5 के लिए यहाँ होने वाली यात्रा बहुत प्रसिद्ध है। देखिए बच्चों, एक बार फिर आप पाठ ध्यान से पढ़िए और इसको एक बार देखिए। अच्छा बच्चों, जोड़ी बनाओ एक बार फिर देखिए। मोदकोंडम्मा के लिए आदिवासियों की देवी है। अरकू के लिए पर्यटक स्थल है। बांसुरी के लिए हाथ में लेकर नाचते हैं। विटिंग एक आदिवासी त्योहार है। तुडुमु वाद्य यंत्र है। अच्छा बच्चों, अगला पेज देखिए बच्चों। अगला पेज में सही वर्तनी वाले शब्दों पर गोला बनाइए। नृत्य, नर्तई, नुतई, नृतई, इसमें किस शब्द सही वर्तनी वाला शब्द बताओ बच्चों। इसका आंसर ऑलरेडी दीजिए ना बच्चों, नृत्य। अच्छा, दूसरा वाला देखिए, मुख्य, 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 यह आखिरी वाला शब्द सही वर्तनी वाला शब्द है। अच्छा बच्चों, तीसरे वाला देखिए, कोरा कोट्टा, कोर्रा कोट्टा, कोरा कोत्था, कौरा कथा, इसमें दूसरा वाला शब्द सही वर्तनी वाला शब्द है। अगला 14 शब्द देखिए, सुंदर, सुदर, सुंदर, सुंदर, इसमें पहले वाला शब्द सही वर्तनी वाला शब्द है। 5वां देखिए बच्चों, तेलुगु, 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 इसमें पहले वाला शब्द सही वर्तनी वाला शब्द है। चित्र से संबंधित शब्द जोड़िए बच्चों। मोर जंगल में रहता है। रेल की यात्रा सुरक्षित है। कुचिपुड़ी आंध्रा का नृत्य है। बांस से टोकरी बनाते हैं। बांसुरी का नाद सुरीला है। वेरी गुड। मोर जंगल में रहता है। मोर का चित्र कहाँ मिलता है? उसको मोर चित्र के लिए एक हम जोड़ना चाहिए। रेल की यात्रा सुरक्षित है। रेल की चित्र यहाँ दीजिए ना बच्चों, दिया है ना बच्चों। रेल की चित्र के 2 वाला को जोड़ना
चाहिए। कुचिपुड़ी आंध्र का नृत्य है। कुचिपुड़ी वेश में एक नारी खड़ा लिए ना, उसको हम जोड़ना चाहिए तीसरे वाला वाक्य को। 14 बांस से टोकरी बनाता है। बांस देखिए ना बच्चों, बांस का पेड़, हाँ इस चित्र में दिए, दूसरा वाला चित्र में दिया है ना बच्चों, उसको हम 14 वाक्य को जोड़ना चाहिए। बांसुरी का नाद सुरीला है। बांसुरी हम सभी को यहाँ मालूम है। उस फ्लूट को बांसुरी का नाद सुरीला है, उनको जोड़ना चाहिए। अच्छा बच्चों, एक बार इसको देखिए बच्चों। नृत्य मुख्य कोर्रकोट्टा सुंदर तेलुगु अंडला रेखांकित कीजिए बच्चों। कोई नहीं करे तो रेखांकित कीजिए। अच्छा बच्चों, उचित शब्दों से खाली जगह भरी है। आदिवासी डैश भाषा में बोलते हैं, कुवी या पंजाबी। डैश नृत्य करते हैं, नृत्य देखने जाते हैं, परिवार या पर्यटक। दिमसा का जन्म डैश नामक गांव में हुआ, सोंपी अरकू। मुख्य नर्तक को डैश कहते हैं, नाटक नाटकारी। आदिवासियों की देवी डैश मोदकोंडम्मा माचम्मा है। देखिए बच्चों, इसका जवाब देखिए यहाँ। आदिवासी कुवी भाषा में बोलते हैं। पर्यटक नृत्य देखने जाते हैं। दिमसा का जन्म सोंपी नामक गांव में हुआ। मुख्य नर्तक को नाटकारी कहते हैं। आदिवासियों की देवी मोदकोंडम्मा है। अच्छा बच्चों, रेखांकित खींचिए ना। वेरी गुड। देखिए, चित्र देखकर शब्द लिखिए। पहला चित्र के लिए जवाब दिया है ना बच्चों। दूसरा वाले को इमली, इमली इमली हम आखिरी वाला शब्द लेकर इस पर लिखना चाहिए। वेरी गुड बच्चों। अच्छा बच्चों, देखिए, चित्र देखकर शब्द लिखिए। शहद, काफ़ी, दिमसा, रीठा, इमली। पहला वाला आंसर शहद दिया है ना बच्चों। दूसरा वाला चित्र देखिए, इसको क्या कहते हैं? वेरी गुड, इमली। तीसरे वाला चित्र देखिए बच्चों, इसको हिंदी में रीठा कहते हैं। और 14 वाला चित्र देखिए, दिमसा। वेरी गुड, दिमसा नृत्य करते हैं वे स्त्रियां। 5वां वाला चित्र देखिए, वेरी गुड, इसके लिए काफ़ी जवाब दे सकते हैं। वर्ण विच्छेद कीजिए। नृत्य शब्द का वर्ण विच्छेद यहाँ दिया है ना बच्चों। न प्लस अरु प्लस अत प्लस प्लस आ, इसको नृत्य बन सकते हैं शब्द। इसी प्रकार दिमसा और सुंदर और पर्यटक और नर्तक। वर्ण विच्छेद देखिए बच्चों। ద అనే పళ్ళుకు ఈ ప్లస్ प्लस सा अने पल्लू को आ जोड़िस्ते दिमसा बन सकता है। और सुंदर शब्द के लिए सा अने पल्लू को ऊ प्लस प्लस ध अने पल्लू को आ प्लस रा अने पल्लू को आ जोड़िस्ते यह सुंदर शब्द बन सकता है। और पर्यटक शब्द देखिए बच्चों। पा अने पल्लू को आ प्लस रा अने पल्लू को या अने पल्लू प्लस आ प्लस टा अने पल्लू को आ प्लस का अने पल्लू को आ जोड़िस्ते पर्यटक शब्द बनता है। नर्तक शब्द के लिए ना अने पल्लू को आ और रा ने पल्लू प्लस ता ने पल्लू प्लस आ का ने पल्लू प्लस आ इज इक्वल टू नर्तक शब्द बनता है।
अच्छा बच्चों, यहाँ देखिए, पाठ के आधार पर वर्ग पहेली से शब्दों को ढूंढ कर लिखिए। आ तू ढू मू भाम रा नम ढा ख सु कु दी ला या री। देखिए बच्चों, पाठ हम सभी पढ़े हैं ना बच्चों, जान लिया उसका शब्द, इसका विवरण जान लिया। अरकू, आराकू अरकू। पहले वाला शब्द ऑलरेडी दिया है ना बच्चों। दूसरा वाला कोई बता है? वेरी गुड, नंदी। तीसरा वाला कोई बता सकता है? वेरी गुड, दल। दा प्लस ला, धल। 14 वाला देखिए, बांसुरी। वेरी गुड। नेक्स्ट, तुडुमु, तुडुमु तुडुमु। वेरी गुड। यहाँ देखिए बच्चों, अरकू, नंदी, तुडुमु, बांसुरी, दल। अच्छा बच्चों, यहाँ विलोम शब्द लिखिए। गांव के लिए शहर, गांव मने विलेज, शहर मने टाउन। दूर के लिए नज़दीक आता है, प्रसिद्ध के लिए अप्रसिद्ध, एक के लिए अनेक, बहुत के लिए कम आती हैं। देखिए यहाँ इन जवाब को एक बार देखिए। गांव के लिए शहर, दूर के लिए नज़दीक, प्रसिद्ध के लिए अप्रसिद्ध, एक के लिए अनेक, बहुत के लिए कम। अच्छा है ना बच्चों, जान लिए ना? वेरी गुड। देखिए बच्चों, कुछ प्रमुख बातें नृत्यों के चित्र ढूंढिए और कक्षा में दिखाइए। इस नीचे दिए वाक्यों को अनुवाद कीजिए। संक्रांति एक प्रमुख त्योहार है। अरकू एक सुंदर पर्यटक स्थल है। भारत की राजधानी दिल्ली है। वीणा एक वाद्य यंत्र है। मोर सुंदर पक्षी हैं। इनको अनुवाद करने से इस प्रकार आते हैं। देखिए बच्चों, संक्रांति एक प्रमुख त्योहार है। संक्रांति इज एन इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल। अरकू एक सुंदर पर्यटक स्थल है। अरकू इज वन ऑफ द ब्यूटीफुल टूरिस्ट प्लेस। भारत की राजधानी दिल्ली है। दिल्ली इज कैपिटल ऑफ इंडिया। वीणा एक वाद्य यंत्र है। वीणा इज वन ऑफ द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। मोर सुंदर पक्षी है। पीकॉक इज ब्यूटीफुल बर्ड। अच्छा बच्चों, नेक्स्ट देखिए, व्याकरणांश। द्वित्वाक्षरः, दो समरूपी व्यंजनों के मेल को द्वित्वाक्षर कहते हैं। द्वित्वाक्षर किसे कहते हैं बताओ बच्चों? दो समरूपी व्यंजनों के मेल को द्वित्वाक्षर कहते हैं। उदाहरण के लिए विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम में दो समरूपी व्यंजन क्या हो सकता है? वेरी गुड, टा प्लस टा इज इक्वल टू विशाखापट्टनम। मोदकोंडम्मा, मोदकोंडम्मा शब्द में किस दो रूपी व्यंजन है? माँ प्लस माँ इज इक्वल माँ। मोदकोंडम्मा में माँ प्लस माँ आया है, इसको द्वित्वाक्षर कहते हैं। और नेक्स्ट देखिए, गुस्सा। गुस्सा शब्द में सा प्लस सा, देखिए बच्चों, इसको द्वित्वाक्षर कहते हैं। बच्चा, बच्चा शब्द में द्वित्वाक्षर क्या हो सकता है बच्चों? बा या छा? वेरी गुड, छा। छा प्लस छा इज इक्वल बच्चा। वेरी गुड। हिम्मत। हिम्मत शब्द में किस शब्द को द्वित्वाक्षर कहते हैं? माँ प्लस माँ, हिम्मत। वेरी गुड। देखिए यहाँ बच्चों, का प्लस का इज ख, चक्की। दिन इसके लिए उदाहरण के रूप में चक्की दिया। छा प्लस छा इज इक्वल छा, इसके उदाहरण के लिए सच्चा। टा प्लस टा इज इक्वल ठा, इसके उदाहरण के लिए हट्टा। अना प्लस ना, अना प्लस इज इक्वल ना, खन्नन। कन्नन, इसके उदाहरण के लिए कन्नन। दा प्लस दा इज इक्वल ध, कद्दू। बा प्लस बा इज इक्वल भ, गुब्बारा। या प्लस या इज इक्वल य, सैया। वा प्लस वा इज इक्वल व, कव्वाली। गा प्लस गा इज इक्वल घ, सुग्घ। जा प्लस जा इज इक्वल झ, लज्जा।
डा प्लस डा इज इक्वल ढा, अड्डा। ता प्लस ता इज इक्वल था, बत्था। ना प्लस ना इज इक्वल ना, घन्ना। मा प्लस मा इज इक्वल म्हा, अम्मा। ला प्लस ला इज इक्वल ला, बल्ला। सा प्लस सा इज इक्वल स, रस्सी। अच्छा बच्चों, रिक्ताक्षर जान लिया ना बच्चों। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित गद्यांश में द्विताक्षर शब्द पहचान कर रेखांकित कीजिए। संगीत, भरतनाट्यम और करगाटम का जन्म स्थान तमिलनाडु माना जाता है। यहाँ के पहाड़ी प्रदेशों में कोडाईकनाल, कोल्लिमालई, नीलगिरी प्रमुख हैं। तमिल भाषा बहुत प्राचीन है। तमिल भाषा का शिल्पाधिकारम एक महाकाव्य है। तमिल भाषा के तिरुकुरल की विश्व वेद माना गया है। इसके लेखक तिरुवल्लुवर हैं। तमिल भाषा सुसंपन्न और समृद्ध भाषा है। देखिए बच्चों, इस अनुच्छेद में द्विताक्षर को हम पहचान करना चाहिए। पहला वाला करगाटम, दूसरा देखिए वेरी गुड कोडाईकनाल, तीसरा वाला कोल्लिमालई। नेक्स्ट देखिए बच्चों शिल्पाधिकारम। नेक्स्ट देखिए तिरुकुरल। नेक्स्ट देखिए तिरुवल्लुवर। नेक्स्ट देखिए सुसंपन्न। वेरी गुड बच्चों। यहाँ लिख दिया। देखिए बच्चों, करगाटम, कोडाईकनाल, कोल्लिमालई, शिल्पाधिकारम, तिरुकुरल, तिरुवल्लुवर। अच्छा बच्चों, देखिए यहाँ नीचे दिए गए शब्दों में द्विताक्षर शब्दों को रेखांकित कीजिए। बच्चा, सत्य, क्या, 11। दूसरा वाला वत्स, रम्या, गुस्सा, न्याय, बल्ला, हत्या, त्याग, उत्साह, मक्खी, कच्चा, मान्य, वंदना, कल्याण, मल्हारी, जुल्म, पल्लव। इसमें द्विताक्षर वाला शब्द को देखिए। बच्चा शब्द में छा प्लस चा आया, इसलिए इस शब्द को द्विताक्षर शब्द कह सकते हैं। सत्य को लीजिए ना, ता प्लस या, यह संयुक्ताक्षर हो सकता है। यह ता प्लस था आया तो उसको द्विताक्षर ले सकते हैं। ता प्लस या आने से इसको संयुक्ताक्षर कहते हैं। नेक्स्ट अगले वाले शब्द में भी उसी प्रकार है। क्या में का प्लस या क्या हो सकता है, इसीलिए इसको द्विताक्षर के रूप में हम नहीं ले सकते हैं। 11 शब्द के लिए का प्लस या 11 ये इसके लिए यह शब्द भी संयुक्ताक्षर शब्द हो सकता है। वत्स शब्द भी ता प्लस सा आ गया, इसीलिए यह संयुक्ताक्षर शब्द बन गया। रम्या में भी मा प्लस या हो गया, इसीलिए इस शब्द भी संयुक्ताक्षर शब्द है। गुस्सा सा प्लस सा आया, इसीलिए गुस्सा को हम द्विताक्षर शब्द के रूप में ले सकते हैं। न्याय ना प्लस या आया, इसे संयुक्ताक्षर शब्द बन गया। तीसरा वाला देखिए बल्ला, ला प्लस ला, बल्ला, इसीलिए इस शब्द को हम द्विताक्षर के रूप में ले सकते हैं। हत्या, ता प्लस या, यह द्विताक्षर शब्द नहीं है, यह संयुक्ताक्षर शब्द है। त्याग, ता प्लस या आया है, इसीलिए इसको संयुक्ताक्षर शब्द बन गया है। उत्साह, ता प्लस सा आया है इस शब्द में, इसीलिए इस शब्द को भी संयुक्ताक्षर शब्द बन गया। मक्खी शब्द को का प्लस खी आया, इसीलिए यह संयुक्ताक्षर शब्द बन गया। कच्चा चा प्लस चा इज इक्वल टू बच्चा, कच्चा, इसीलिए इसको द्विताक्षर शब्द कह सकते हैं। मान्य के लिए ना प्लस या, इसीलिए इसको संयुक्ताक्षर शब्द कह सकते हैं। कल्याण, ला प्लस या इज इक्वल टू कल्याण, यह भी संयुक्ताक्षर शब्द हैं। मल्हारी, ला प्लस हा इज इक्वल मल्हारी, यह भी संयुक्ताक्षर शब्द हैं। ला प्लस मा इज इक्वल टू संयुक्ताक्षर शब्द हैं जुल्म।
पल्लव देखिए, पल्लव लाप्लास लॉ इज इक्वल टू पल्लव, इसीलिए इसको द्वित्वाक्षर शब्द हैं। अच्छा बच्चों, पाठ के बारे में बातचीत कर सकती हूँ। हाँ बता, पाठ का सारांश अपने शब्दों में बता सकती हूँ। दिमसा नृत्य के बारे में अपने शब्दों में लिख सकती हूँ। द्वित्वाक्षर शब्दों को पहचान सकता हूँ। अच्छा बच्चों, धन्यवाद। पाठ कंप्लीट हुआ। अच्छा बच्चों।